नमस्कार। राज्य के कार्यों के सिद्धांत इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। राज्य के कार्यों के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो प्राचीन समय में राज्य के मूल कार्य बाह्य आक्रमण से रक्षा करना और शांति व्यवस्था स्थापित करना ही हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे कालचक्र समय चक्र आगे बढ़ता गया तो राज्य के कार्य प्रणाली में भी बदलाव आए और उसके कार्यों के परिप्रेक्ष्य में भी अलग अलग धारणा यहाँ पर विद्यमान हुई। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो राज्य के निर्धारित कार्यों में लोक कल्याणकारी धारणा यहाँ पर विद्यमान है। तो इस आधार पर अगर हम कार्य स्वरूप और प्रक्रिया को अगर हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो उसमें राज्य में मूलतः यहाँ पर दो कार्य उभर कर सामने आते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य वे कार्य हैं जिनको करना राज्य के लिए नितांत आवश्यक है। यदि इस तरीके के कार्य राज्य के द्वारा संपादित नहीं किए जाएंगे तो अराजकता का भाव स्थापित हो सकता है। तो अनिवार्य कार्य के अंतर्गत बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना, देश की विदेश नीति का निर्माण और उसका संचालन करना, शांति व्यवस्था को समाज में यहाँ पर स्थापित करना और न्याय प्रबंधन, ये चार मूल कार्य राज्य के अनिवार्य कार्यों के अंदर यहाँ पर शामिल है। ऐच्छिक कार्य के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो ऐच्छिक कार्य वे कार्य हैं जो राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि इनको किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन इन कार्यों का जुड़ाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नयन से यहाँ पर जुड़ा होने के कारण प्रत्येक राज्य इस प्रकार के कार्यों को यहाँ पर संपन्न करते हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके नागरिक कल्याण में असहाय लोगों की यहाँ पर सहायता प्रदान करना, कृषि परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कार्य करना और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इसमें इस तरीके के कार्य भी यहाँ पर शामिल होते हैं जिसमें शैक्षिक उन्नयन को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें छात्रवृत्ति है आदि तरीके के कार्य यहाँ पर किए जाते हैं जिनका मूलतः जुड़ाव लोक कल्याण का यहाँ पर भाव इनके अंदर विद्यमान होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम राज्य के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में कार्य सिद्धांत प्रक्रिया पर अगर हम ध्यान दें तो इसमें तीन यहाँ पर सिद्धांत उभर कर वर्तमान में सामने आते हैं: उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और लोक कल्याणकारी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ध्यान दें तो इसमें दो स्वरूप हैं, एक है आपका नकारात्मक और एक है यहाँ पर सकारात्मक। नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में एडम स्मिथ, बेंथम और स्पेंसर ने यहाँ पर अपने विचार दिए हैं जिसमें उन्होंने राज्य के कार्यों के परिप्रेक्ष्य में बताया है। स्मिथ के अनुसार से राज्य का जो मूल कार्य यहाँ पर आता है वह एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना है जिसमें मांग और पूर्ति आधारित वस्तु के मूल्यों का यहाँ पर निर्धारित यहाँ पर होना चाहिए और किसी भी प्रकार से राज्य का नियंत्रण उस पर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये उसने एक तरीके से राज्य के मूल कार्यों में शामिल किया है। उसी तरीके से अगर हम बेंथम की बात करें तो बेंथम ने राज्य का मूल कार्य बाह्य आक्रमण से सुरक्षा यहाँ पर प्रदान किया है या नागरिक सुरक्षा दिया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य उसने राज्य के निर्धारित नहीं किए हैं और किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, ऐसी यहाँ पर उसने उम्मीद की है। स्पेंसर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसने तीन यहाँ पर राज्य के कार्य बताए हैं: बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना और कानून निर्माण हेतु जो अनुबंध किए गए हैं उसको यहाँ पर वो पूरा करें। तो इस तरीके से उदारवाद के परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ पर नकारात्मक स्वरूप जो था उनके विचारकों ने अपने विचार यहाँ पर बताए। यदि हम सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसमें मिल और मिल ने यहाँ पर अपने विचार दिए। J.S. मिल का जो विचार दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि राज्य का जो मूल कार्य यहाँ पर आता है वो नागरिक सुरक्षा के साथ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जन कल्याण संबंधित कार्य करें और जो मांग और पूर्ति आधारित वस्तु मूल्य निर्धारित किए जाते हैं उस पर यहाँ पर नियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में असमानता यहाँ पर बढ़ रही है।
मिल के बाद ग्रीन ने इसके परिप्रेक्ष्य में अपने विचार दिए। उसने कहा कि राज्य का जो मूल कार्य होता है वो ये है कि नैतिक मार्ग में आने वाली जो बाधाएं होती हैं वो उन बाधाओं को यहाँ पर दूर करें। समाजवादियों के अनुसार से राज्य के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने अलग विचार दिए हैं। एक शोषण विहीन राज्य की यहाँ पर समाजवादियों ने कल्पना की है और उन्होंने कहा है कि समाज में न्यायशीलता यहाँ पर लागू हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य और योग्यता प्रणाली के आधार पर रोजगार यहाँ पर प्राप्त हो। वर्ग विहीन समाज की यहाँ पर कल्पना की गई है। ये यहाँ पर समाजवादियों के अपने एक मूल काम है, शोषण विहीन समाज यहाँ पर हो। तो इस तरीके से उन्होंने राज्य के अपने मूल कार्य बताए। यदि हम लोक कल्याणकारी राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो वर्तमान स्वरूप उभर कर सामने आता है वो लोक कल्याणकारी ही राज्य है। इसमें बहुत सारे कार्य उभर कर सामने आते हैं, जिसमें शिक्षा का मूल कार्य राज्य का है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, यातायात है, परिवहन है। ये बहुत सारी प्रक्रियाएं इसमें उभर कर सामने आती हैं और मूलतः अगर हम देखेंगे तो इसमें नागरिक कल्याण का भाव विशेष तौर पर से लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर उभर कर सामने आता है। जो वर्तमान स्वरूप आज दिखाई देता है, इसमें सारे के सारे राज्य का जो मूल आधार बिंदु है वो लोक कल्याण है, जिसमें जन कल्याण संबंधित भाव योजनाओं के अंदर समावेशित होता है, जिसका उत्थान करना नागरिक हित के अंदर यहाँ पर जरूरी समझा गया है। तो इस तरीके से राज्य के जो मूल यहाँ पर कार्य उभर कर सामने आए, जिसमें अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों के साथ वर्तमान समय में यहाँ पर राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप उभर कर सामने आता है, जिसमें जनहित का यहाँ पर भाव होता है, जिसमें सरकार के माध्यम से बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जिनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि जनहित है। बहुत जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, आयुष्मान भारत योजना अगर बन है तो वो एक जन कल्याण पर है। छात्रवृत्तियां अगर प्रदान की जाती हैं तो वो भी एक लोक कल्याण के भाव को है। सरकार के माध्यम से बहुत सारी पेंशनें अगर प्रदान की जाती हैं तो वो भी एक लोक कल्याण के भाव के आधार पर होता है। तो इस तरीके से राज्य के कार्य यहाँ पर उभर कर सामने आते हैं, जो रेखांकित करते हैं कि राज्य का अपना मूल कार्य क्या है। पूर्व स्थिति में ये भाव नहीं था, लेकिन आज की स्थिति में लोक कल्याण आधारित कार्य यहाँ पर राज्य के उभर कर सामने आते हैं। धन्यवाद।